दुकान पे पकौड़ा तलेंगे क्या? मतलब दुकान तो खाली पड़ा है। अरे तो पकौड़ा नहीं तलेंगे तो पकौड़े के लिए भी तो तेल चाहिए सालों से सोनारी का दुकान खोल तेल चाहिए ना। अगर उन्होंने ये कहा कि आप सोना कम खरीदें तो जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे देश को उन्होंने ये कहा कि सोना मत खरीदिए एक साल। नहीं, उन्होंने कहा सोना कम खरीदें, ये नहीं कहा कि मत खरीदें। नहीं चल रहा है व्यापार तो पकौड़ा बेचे। बताइए घर परिवार कैसे पकौड़ा बेचने चलेगा? इनसे कहिए दुकान बेचेंगे, पूछिए इनसे। आप खरीदेंगे? हाँ, हम अभी खरीदने के लिए तैयार हैं। सोनार के लिए तो थोड़ा सा कष्टकारी है, बिल्कुल कष्टकारी है। तो भाई अगर हम सेलिंग नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? आप देंगे ना, आपने भाजपा को बटन दबाया है ना। हाँ, तो हम तो दे ही रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, सबके खाते में 15-15 हज़ार रुपया आ जाएगा, 15 लाख आ जाएंगे। तो कहाँ आया आज तक? उन्होंने मोदी जी ने जो किया है वो डॉलर को तोड़ने के लिए किया है। मतलब ट्रम्प को नहीं, डॉलर को। ट्रम्प की तो ऐसी कम तैसी। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प को आज अगर वहाँ की जनता चाहे तो जूता मार के बाहर कर सकती है। सोना हो या गहना हो मत खरीदिए। तो गहने को नहीं खरीदने का मतलब कि दुकानदार बैठा रहेगा। देखिए जितने कारीगर हैं वो तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे। सोना महंगा है और ऊपर से करिए खरीदो मत। 1 साल तक खाना ना खाएं मोदी जी, हम भी नहीं खाएंगे। 1 साल तक हम करेंगे क्या? प्रधानमंत्री ने कल एक मंच से आह्वान किया कि जो है अब लोगों को 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में कोई अगर व्यवहारिक मांगलिक कोई कार्यक्रम अगर पड़े हैं तो कृपया सोना खरीदने से बचें। चूँकि उन्होंने विदेशी मुद्रा में जो है बढ़ोतरी को देखते हुए उन्होंने ये बात कही है। और चूँकि अभी हमारी मौजूदगी ये जो है चौक थाना के ठीक पीछे यानी कि जो सोनारों की गली है, सोनारों की बाज़ार है, उस बाज़ार में हम मौके पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ स्थानीय दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? सुनना। केशव प्रसाद। केशव जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीद? प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि जब 30,000 का भाव था तो उस समय क्यों नहीं ये आह्वान किए कि सोना मत खरीदिए। आज 1.5 लाख के भाव है तो कह रहे हैं सोना मत खरीदिए। तो सोना खरीद कौन रहा है? सोना तो सब खरीद रहा है अमीरे लोग, कमा भी रहे हैं अमीरे लोग। जो छोटे कारीगर हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो तो ऐसे ही मर रहे हैं। रोजगार है कहाँ? रोजगार तो सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। वो तो ये कह रहे ना खाली बस 1 साल तक आप मत करिए, फिर 1 साल के बाद आप बिजनेस करिए। 1 साल तक खाना ना खाएं मोदी जी, हम भी नहीं खाएंगे। 1 साल तक हम करेंगे क्या? जो हम लगे आके बैठे हैं पूंजी, उसको क्या करेंगे? मोदी जी देंगे हमको खर्चा कि 1 किलो खाली गेहूँ दे रहे हैं और 2 किलो चावल, उससे पेट भर जाएगा। उससे हमारे 4 बच्चे खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे, जी लेंगे। कितने सालों से ये दुकानदारी आप चला? कम से कम 60 साल से। फिर कैसे आगे दुकानदारी? अब चलेगी जैसे मोदी जी चला में। अच्छा, हमने सुना है कि जो गहने बनाए जाते हैं उसमें कारीगरों को भी लगाया जाता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि वो कारीगरों का भी रोजी रोटी छिन जाए? कारीगरों का रोजी रोटी तो ऐसा ही छीन गया है। वो तो बेचारे खुद ही मर रहे हैं। अब सब काम पहले हाथ से कारीगरी होता था, सब काम मशीन से हो गया। सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला गया खेल। पहले हम लोग 2 ग्राम 4 ग्राम का माल बनवाते थे कारीगर से, रत्ती 2 रत्ती वो खा जाते थे। अब सब बाहर से बन के आता है, बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली। तो बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली में सब बड़े पूंजीपति है तो हैं, वहाँ छोटे हमारे जैसे दुकानदार हैं। तो सारा काम तो मोदी जी ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया। उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो मतलब जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मतलब विदेश में हमारा जो पैसा है, जो भारत का रुपया है, वो विदेशों में ना जाए। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि 1 साल तक ना खरीदे और पेट्रोल वगैरह मतलब ये सब बचाइए, या कहीं अगर आप बाहर विदेशों पे नहीं जा रहे तो वहाँ मत जाइए, पूरे भारत में। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, सबके खाते में 15-15 हज़ार रुपया आ जाएगा, 15 लाख आ जाएंगे। तो कहाँ आया आज तक? वो तो इसी तरह गुमराह कर रहे हैं केवल जनता को। वो तो 47 तक आपका भविष्य बनाए। हाँ बनाए हैं ना, तब तक तो हम रहें कि नहीं रहेंगे, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा? आइए अब एक और दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। चूँकि आप जो ये गली है उस गली में चूँकि लगातार जो सोनारी की दुकान है वो आप सीधे तौर से देख सकते हैं। चूँकि सोना ऑलरेडी पहले से इतना महंगा हो चुका है कि लोग जो है मतलब गरीब जनता के हाथ में वैसे भी सोना नहीं है, क्योंकि जो पूंजीपति होते थे वही सोना खरीद पाते थे। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तो देखते हुए क्या अब जनता सोना खरीद, क्या सुनना है भाई? संतोष कुमार। संतोष जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि 1 साल तक सोना न खरीदा जाए? देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा तो वक्तव्य देना ही नहीं चाहिए था। अगर दिए भी तो उनको कहना चाहिए कि 1 साल तक देश में सोना आयात नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बड़े बड़े जो पति हैं, उद्योगपति, पूंजीपति, यही तो देश में सोना मंगवाते हैं बाहर से।
और यही सब सोना खपा लेते हैं अपने अंदर। छोटे लोगों को, मीडियम और गरीबों के लिए ये बोल दिए, आप यहाँ शादी पड़े, विवाह पड़े, फंक्शन पड़े, कोई भी त्यौहार पड़े, आप जेवर मत खरीदिए। अब जेवर नहीं पड़े बिकेगा तो जो कारीगर हैं, सुनार हैं, दुकानदार हैं, उनके बाल बच्चे, सब परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? क्या इसके यहाँ से उद्योगपति, बड़े बड़े धनपति या मोदी जी खाना पहुँचा देंगे क्या? ऐसा तो नहीं ना है। कहने के लिए तो कहे उन्होंने ये आह्वान किया है कि विदेशों में हम निवेश ना करें, लोकल फॉर वोकल बने। वो तो सही बात के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग फिर क्यों ऐसा? अरे भैया, विदेशों में तो सब बड़े बड़े पैसा वाले ही ने अपना पूंजी फंसाते हैं कि हम जैसे आप लोग जो छोटे लोग और मीडियम और गरीब लोग पैसा वहाँ जमा करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसा वाले सब विदेश में पैसा फंसाते हैं और जमा करते हैं, स्विच बैंक में भी डाल देते हैं। कौन ऐसा है जो बड़ा बड़ा है जो नहीं डालता है पैसा? उन्होंने गहनों की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि इस आह्वान के बाद और लोग भी नहीं आएंगे? एक बात बताइए, छोटे छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं, मीडियम वाले हैं, कितना सोना, कितना रकम खरीद लेंगे कि इसके लिए आह्वान कर दे रहे हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है। गरीब लोगों का परिवार कहाँ से चलेगा? बड़े बड़े उन्होंने ये भी कहा है कि जो तेल है उसको भी ना खरीदें, पेट्रोल से भी ना जाएं, कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं, और परिवार के साथ अगर आप दादा दादी, अगर नाना नानी बने हैं तो आप विदेश में ना जाएं। सुनिए, विदेश में तो मीडियम वाले जाते नहीं, गरीब तो कोई जाने का नाम ही नहीं लेता, और जो बहुत पैसे वाले हैं वही विदेश जाते हैं। तो पहले विदेशी उड़ान बंद कर दीजिए, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो मोदी जी फिर विदेश कैसे जाएंगे? मोदी जी को ज़रूरत हो तो जाए भाई, वो तो प्रधानमंत्री है ना, वो तो जा सकते हैं ना। कोई काम है राज की तो आप जाइए, नहीं तो मत जाइए। बेवजह का हाथ मिलाने मत जाइए किसी से। आपसे हाथ मिलाना जिसको वो आप ही आए, नहीं तो आप मत जाइए। उन्होंने तो चूंकि इसलिए कहा है कि जो विदेश में जो लड़ाई छिड़ रही है, ईरान और अमेरिका वगैरह इस तरह की जो छिड़ रही है, उस पर वो उन्होंने कहा कि ताकि जो महंगाई अगर आगे ना बढ़े। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल सब बचाइए, गाड़ी से मत चलिए। हम कह रहे हैं कि जनता गाड़ी से नहीं चल रही है, चलिए नहीं चलेगी, बंद कर दीजिए कंपनी का जो 4 पहिया बनवाना, 2 पहिया बनवाना। कंपनी अगर बंद कर दे, 4 पहिया 2 पहिया बिकना बंद हो जाए साल भर के लिए, तो अपने आप पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। और बड़े बड़े जो नेता चलते हैं, मंत्री चलते हैं, 50-50, 100-100 गाड़ियाँ चलती हैं भाई साहब। अब एक में देखिए, एक कोई आदमी भी नहीं बैठे रहते, किसी में खाली रहता है, ड्राइवर लेकर हर चल जा रहा है। ये तो कोई एक बड़ी बात, चूँकि आप सुनारी से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, गहने तमाम बेचते हैं, चूँकि मैं जितना समझा कि जो उसके पीछे जो कारीगर होते हैं वो भी बनाते हैं, बड़ी रात दिन मेहनत करके वो एक गहना तैयार डिज़ाइन करते हैं, तो क्या लगता है उनके भी रोजगार पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है? देखिए, जितने कारीगर हैं वो तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे। सोना महंगा है और ऊपर से करिए अब खरीदो मत, तो जब खरीदो मत तो इसका भी असर पड़ जाएगा। एक तो पहले ही मशीन से बन के आता था, अब आओ भी हाथ से नहीं बनेगा, तो उनका तो परिवार गया ना भैया। ये क्या है, तो गरीबों को मार दे रहे हैं, गरीबों को मार दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब अभी जितना ग्राहक आपके मतलब दुकान पर आ रहे हैं, क्या उतना पहले भी आते थे? अरे अभी कहाँ आ रहे हैं भैया, पहले जितना आते थे अब तो कि 10% भी नहीं आते हैं उस तरह से। पहले की अपेक्षा अब तो 10% भी ग्राहक नहीं आते हैं लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ नहीं, पूरे मंडी में आप पता कर सकते हैं, सबका एक ही जैसा हाल है। चलिए, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी हम एक और दुकान पर आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम गोपीनाथ है। गोपी जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, और ये प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र? ये मोदी जी को बोलना नहीं चाहिए, ये हम लोग के लिए महान कष्ट की बात है। हम लोग का व्यापार वैसे ही बहुत धीमा है, लेकिन वो एक नुक्सा छोड़ के हम लोग का व्यापार ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप उनकी बातें समझे हैं कि नहीं? हाँ, समझे हैं, तब ना बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग व्यापारी नहीं करेंगे तो क्या रहेगा। मत उन्होंने ये पब्लिक से ये कहा है कि आप गहने को मत खरीदिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि सोना हो या गहना हो मत खरीदिए। तो गहने को नहीं खरीदने का मतलब कि दुकानदार बैठा रहेगा, कहाँ से लोग आएंगे? नहीं खरीदेंगे तो आदमी क्या करेगा? तो इस वजह से उन्होंने तो लोकल फॉर वोकल की बात कही है कि ताकि जो विदेश में जो पैसा हमारा जा रहा है, भारत की जो मुद्रास्फीति दर है वो कम होगी, और मतलब विदेशों पर आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, हम लोग लोकल फॉर वोकल रहे। इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा व्यापार करने वालों पर। और व्यापार एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा पोजीशन अच्छी नहीं है, और इसके कहने से और पोजीशन बिगड़ेगी। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि अगर आप दादा नानी वगैरह या परिवार से हैं तो कहीं विदेश में ना जाए, आप भारत ही घूमिए। हाँ, तो ये क्या है, ये सब भारत में घूमेंगे तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा ना? भारत पैसा हमें, हाँ, तो ये भारत में। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये भाई उनकी जो सोचना है बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है कि भाई इससे क्या नाम से कि जो हमारा पैसा बाहर पार्टी से तो नहीं ना जुड़े हैं भाई साहब? पार्टी से हमने जुड़े भाई हैं, और यानी कर लो कि जो उनका सोचना है बिल्कुल सही है।
कि भाई जो पैसा बाहर जा रहा है वो हमारे देश में ही रहे और सभी के देशवासियों के काम में है कि नहीं। सोनारी समाज के यानी कि व्यवसायी के लोग जो है उनका कैसे चलेगा व्यवसाय? सोनार के लिए तो थोड़ा सा कष्टकारी है, बिल्कुल कष्टकारी है। तो भाई अगर हम सेलिंग नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, सबसे यानी सिंपल बात है। उन्होंने एक बात और कही है कि मतलब अब देशभक्ति दिखाने का यही टाइम है। अरे वो सब रसातल में चला जाएगा। तो क्या हम क्या करेंगे बैठ कर, हमको जवाब दीजिए। भारत के नागरिक नहीं है, नागरिक है जरूर। जी ने कहा था कि नहीं चल रहा है व्यापार तो पकौड़ा बेचे हैं। बताइए घर परिवार कैसे पकौड़ा बेचने चलेगा? जनता को मार रहे हैं। पकौड़ा बेचेगा सराफा बाजार, कई ठो पकौड़ा बेचेगा, आदमी पकड़ेगा। जी बताइए। भैया मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी ने कहा होगा तो कुछ तो मतलब होगा। अगर उन्होंने ये कहा कि आप सोना कम खरीदें तो जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे देश को। उन्होंने ये कहा कि सोना मत खरीदिए एक साल तक। नहीं, उन्होंने कहा सोना कम खरीदें, ये नहीं कहा कि मत खरीदें। अब जिसको जरूरत है वो नहीं खरीदेगा, कम खरीदें आप। जो आवश्यकता वो उन्होंने कहा तेल गाड़ी उतना यूज़ करें जो आवश्यकता हो। ठीक बात। चले तो देश को बचाने के लिए उन्होंने किया। आज कई राष्ट्र ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनके आज तेल नहीं मिल रहा, सब नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने राष्ट्र को बचाने के लिए, अब हमारे देश की जनता उस बात को समझे चाहे ना समझे, एक बात उन्होंने पूरी तरह से कहा कि देशभक्ति दिखाने का यही टाइम है। उन्होंने अपना कर्म किया, उन्होंने बताया। अब आप मानिए चाहे मत मानिए, जो प्रधानमंत्री आपको ये कह सकता है कि भाई सामान्य बातचीत में आप माँ बहनों को न लें, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उस जो कह रहा है, जो प्रधानमंत्री जब अपनी जनता को बता रहा है, उसके बाद अगर जनता न सुने समझे तो उसके लिए क्या किया जाए? जनता ना सुने ना समझे, जिस तरह से मोदी जी ने आह्वान कर दिया। सुनिए, हमारी बात समझ लीजिए ध्यान से। ये इन्होंने मोदी जी ने जो किया है वो डॉलर को तोड़ने के लिए किया है। मतलब ट्रम्प को नहीं, डॉलर को। ट्रम्प की तो ऐसी कम तैसी। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प को आज अगर वहाँ की जनता चाहे तो जूता मार के बाहर कर सकती है कहीं के भी। ट्रम्प कुछ नहीं है। डॉलर को तोड़ने के लिए आप सोना एक्सपोर्ट होके आता है, डीजल एक्सपोर्ट होके आता है, पेट्रोल एक्सपोर्ट होके आता है, कोई भी खाने वाला जो तेल है, खाद्य तेल जो सोयाबीन वगैरह का है, वो वहाँ से आता है बाहर से। उसको तोड़ने के लिए मोदी जी ने ये कहा है। और एक बात समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान से हमारा युद्ध निश्चित है, तय है। और इसका बचाने के लिए हमारे पास अपना खुद का हमारे पास व्यवस्था हो। आप ये समझ रहे हैं पाकिस्तान को झुकाना चाहते हैं या अमेरिका को झुकाना चाहते हैं? एक मिनट। आज की डेट में अखबार में आपने ये लिखा होगा 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपया रोज सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, पेट्रोल वालों को, गैस वालों को। ये सब पैसा कहाँ से आएगा? हमारी आपसे जेब से। आप देंगे ना, आपने भाजपा को बटन दबाया है ना। हाँ, तो हम तो दे ही रहे हैं और इसको बचाने के लिए दे रहे हैं। आप ये देश को बचाने के लिए ही दे रहे हैं कि जो 16-17 हज़ार करोड़ रुपया सब्सिडी सरकार दे रही है वो हमारे लिए दे रही है कि यहाँ पर आम जनता के ऊपर बोझ न पड़े, इसलिए दे रही है। तो आम जनता अगर ये पेट्रोल मान लीजिए, अगर वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये भी वरिष्ठ जन है, उन्होंने कहा ना कि हम दुकान पे पकौड़ा तलेंगे। क्या मतलब दुकान तो खाली पड़ा है? अरे तो पकौड़ा नहीं तलेंगे तो पकौड़े के लिए भी तो तेल सालों से सोनारी का दुकान खोल तेल चाहिए ना है पकौड़े। अरे एक बात आपको बता दें, जो भी व्यक्ति सोना चांदी या हीरे मोती का काम कर चुका है वो कभी गुलगप्पा पकौड़ा नहीं तेल सकता। कैसे चलेगा दुकानदारी? अरे सब चल रहा है, सब चल रहा है। इनसे कहिए दुकान बेचेंगे, पूछिए इनसे। आप खरीदेंगे? हाँ, हम अभी खरीदने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये क्षेत्रीय दुकानदार लोग थे, उन्होंने चूंकि कुछ लोगों ने अपनी पीड़ा भी बताई कि किस तरह से दुकानदारी आगे बढ़ाए। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो ठीक कहा है कि लोकल फॉर वोकल बनना चाहिए। देखिए, देश मजबूत होगा तभी नागरिक भी मजबूत होगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं पांडे। धन्यवाद।